सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो है जयंती जो है मनाई जा रही है। यूनिटी मार्च जो है सुंदरबनी में निकाला गया, देश भर में निकाला जा रहा है। बिल्कुल, क्या कहेंगे आपकी तरफ से भी जो है यहाँ पे एक आयुष्मान का जो स्टॉल जो है पहले लगाया गया है? सर जैसे ये आपको सबको पता है कि एक यूनिटी मार्च निकाली जा रही है जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो उनकी 150 जयंती जो मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से मेडिसिन का स्टॉल लगाया हुआ है। और हम चाहते हैं कि लोगों को जो हमारे देश के लोग हैं वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और जो हमारी स्वदेशी दवाइयाँ हैं, जो हमारी अपनी जो हिंदुस्तान की अपनी पुरानी पद्धति है, जो आयुर्वेद पद्धति है, उसको अपनाया जाए। और हमारा यही लोगों के से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल करें, अपने जीवन में इनको अपनाएं, क्योंकि ये जो मेडिसिन्स हैं ये नेचुरल हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ये स्वस्थ जो आज के टाइम पे जो लोग हैं उनकी जो आप देख रहे हैं कि उनको डायबिटीज़, उनके हाइपरटेंशन आम जो बच्चों में, बड़ों में, सब में हो रही है। और हम चाहते हैं कि इनको हम अपनी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनके थ्रू ही हम इनको स्वस्थ करें और इनको निरोग रखें। थैंक यू सबको। हम NRLM से जुड़े हुए हैं, उम्मीद से, और हमने SHG बनाए हुए हैं। मेंबर्स को, लेडीज़ को, सारी लेडीज़ इकट्ठी होती हैं 8-10, और हम एक ग्रुप तैयार करते हैं। ग्रुप में हम लेडीज़ को, जो बेरोज़गार लेडीज़ होती हैं, और उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। कोई कपड़े सीता है, कोई कपड़े बुनता है, कोई दिए बनाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी अच्छे से मतलब कि रोज़गार हमारा चलता है और अच्छी आमदन हमारी हो जाती है। जब से हम उम्मीद से जुड़े हुए हैं, और जो भी औरत बेरोज़गार थी, घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, तो किस तरह के प्रोडक्ट जो है आपके द्वारा बनाए जाते हैं? जैसे सर ये स्वेटर बनाए हुए हैं, ये भी हाथ के साथ बनाए हुए हैं सर स्वेटर, और ये भी इसमें बड़ी मेहनत लगती है और लेडीज़ इकट्ठी होती हैं। सब मैनुअली बनाया जाता है, मशीन से कुछ नहीं बनाया जाता? मशीन से कुछ नहीं, हाथों से बनाए हुए हैं। टोकरियाँ हर एक चीज़ बनाते हैं हाथों के साथ। तो कितनी महिलाओं को जो है सुंदरबनी की यहाँ का लाभ मिल चुका है, इस आपके साथ उम्मीद के साथ जुड़ी हैं वो? कम से कम सर 300-400 लेडीज़ को मिल ही चुका है, जो ट्रेनिंग लेके ये चीज़ बना रही है। जूट के बैग बना रही हैं, अचार वगैरह बना रही हैं घर का, और ये स्वेटर दिए, ये सब कुछ बना रही हैं। किसी प्रकार का लोन भी मिलता है इसमें काम करने के लिए? कोई बात नहीं। सर जैसे हमारा जो 10 लेडीज़ का ग्रुप होता है, हमारी सेविंग होती है। सेविंग में से जब हम पैसे, जैसे 10,000 हुआ, हमें 8 की ज़रूरत है, 5 की, 3 की ज़रूरत है, वैसे हम उनको वो ग्रुप से लेती हैं पैसे, फिर वो रिटर्न करती हैं। जैसे अगर किसी के पास 500 रुपये बचत है, वो 500 किस्त देगा, जिसके पास 1000 है वो 1000 देगा। उसके बाद ऐसे 1% ब्याज होता है उस पर, तो वो भी ब्याज बाहर नहीं जाता है, वो जो 10 औरतें होती हैं उनको ही डिवाइड करके मिलता है। उसके बाद हम अपना कोई रोज़गार खोलते हैं। जैसे मैं टिफ़िन सर्विस का काम करती हूँ, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं उम्मीद के साथ जुड़ी और मेरे सेविंग से पैसे उठाए, मैंने टिफ़िन लिए, फिर मैंने छोटा मोटा सामान लिया, फिर मैंने आज टिफ़िन का काम खोला। और ऐसे ही हम सारी औरतें ऐसे ही रोज़गार चलाती हैं ग्रुप से। फिर हमारा RF आता है, फंड आता है 15,000 रुपया। फिर ऐसे ही औरतें जिसको जितने की ज़रूरत होती है, उसके बाद लोन लीकेज होता है, वो भी 7% पे ही होता है ना सर, तो वो भी बांट लेते हैं। अगर 1.5 लाख आया है फर्स्ट डोज, तो उसमें अगर 3 बंदे ले रहे हैं 50 हज़ार, तो सर जैसे 50,000 डिवाइड, जैसे 1.5 लाख रुपया डिवाइड हो रहा है, वैसे ही परसेंटेज जो इंटरेस्ट होता है वो भी ऐसे ही डिवाइड होता है। उससे क्या होता है कि इजी हो जाता है, महिलाओं को दिक्कत नहीं आती, आसानी से वो अपने रोज़गार से दूध दही बेच के, पनीर बेच के, खोआ निकाल के, कुछ गाय लेती हैं, गाय वगैरह लेती हैं वो। ये स्कीम में मोदी जी की स्कीम? हाँ जी, मोदी जी की स्कीम। ये बोलना जरूरी है जी, ये मोदी साहब। और कोई बोलना चाहेगा आप में से? इन्होंने इनका लंबा हो गया। कौन से डिपार्टमेंट से? आपके द्वारा भी जो है यहाँ पे एक स्टॉल की प्रदर्शनी जो है यहाँ पे लगाई गई, क्या कहेंगे? महिलाओं को जो है काफ़ी यहाँ पे लाभ मिला है सुंदरबनी के अंदर या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, यूनिटी मार्च जो आज यहाँ पे सुंदरबनी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगा हुआ था, तो हमें भी इन्फॉर्म किया गया था एक स्टॉल लगाने के लिए। तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने यहाँ स्टॉल लगाया हुआ था।
और स्टॉल लगाना खाली ये नहीं है कि अपने प्रोडक्ट्स की शोकेस किया जाए, बट इसमें ये होता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन को एक एनकरेजमेंट मिलती है, और जिस वजह से आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो ये लेडीज़ आई हुई है, इनको घर से निकालना ही सबसे बड़ी बात है कि घर से निकल के किसी जगह पे अपना स्टॉल लगाना, ये इनके अंदर एक बड़ी क्षमता है और इनके अंदर एक बड़ी एनकरेजमेंट की है। एनकरेज हो गया ये लोग, और ये बहुत अच्छी बात है। ये अपना जो रोज़गार है खुद कमाना चाहती हैं और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती, इंडिपेंडेंट लेडीज़ बनती है। सब कितने महिलाओं को यहाँ पे आप ट्रेंड करके जो है वो स्वरोजगार कर रही हैं, अपनी जीविका जो है वो चला रही हैं? देखिए, अभी हमारे सुंदरबनी में 280 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। अगर उसको 10 से डिवाइड किया गया, 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कितनी लेडीज़ हमारे साथ यहाँ जुड़ी हुई सुंदरबनी की। बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो हमारी गाँव की दीदियाँ हैं पूरे सुंदरबनी और सियोट में, वो भी और ज़्यादा जुड़ जाए इस एनआरएल स्कीम के साथ। ये गवर्नमेंट की बेहतरीन स्कीम है। हमारे गांव के अंदर जितनी भी हमारी महिला होती हैं, दीदियाँ होती हैं, वो जुड़ जाए ताकि अपना रोज़गार खुद वो करें। सर, इस स्कीम के बाद जो है सरकार जो है किसी प्रकार का जो लोन है वो भी प्रोवाइड करवाती है? देखिए, पहले हमारा क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुप बन जाता है, उसका अकाउंट एक बैंक में खुल जाता है, कोई भी बैंक हो, चाहे जेके बैंक हो, जेके ग्रामीण हो, और पहले उनका जो इंस्टॉल हमारे डिपार्टमेंट से मिलता है या एनआरएल से मिलता है, वो 15,000 के अविज में मिलता है, 15,000 मिलता है, उसको हम आरएफ बोलते हैं, वो एसएचजी को जाता है। दूसरा उनको मिलता है 65,000, जिसको हम कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सीआईएफ बोलते हैं, वो 45, पहले 40 मिलता था, फिर 25 मिलता है, लेकिन अब आज के दौर में 65 मिलता है, एक ही साथ मिलता है, वो मिलता है। और उसके बाद अगर किसी का अपना बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया होता, छोटा मोटा बिज़नेस जो उन्होंने स्टार्ट किया होता, उसको बढ़ाने के लिए हम बैंक से जोड़ देते हैं, और बैंक उनको पहला इंस्टॉलमेंट पहले 1 लाख देते हैं, लेकिन अभी 1,50,000 देते हैं। किस किस तरह का जो है काम वो कर सकती हैं महिलाएं? देखिए, महिला जो है ना, वो हर किसी का काम, हर तरह का काम कर सकती है, जो डिपेंड कर रहा है कि उनकी क्षमता क्या है। और साथ साथ में हम उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। जैसे कि अभी हमने इनको रस्टी के साथ, जो जम्मू कश्मीर बैंक का एक डिपार्टमेंट है, उनका एक शाख है, आरसीटी का है, तो आरसीटी वालों ने इनको अभी ट्रेंड किया है मसाला टिक्की वगैरह बनाने के लिए, वो जूट बैग बनाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अभी 2-4 दिन के उनकी सर्टिफिकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। वो स्किल इनका डेवलप हो रहा है, और साथ साथ में वो अब फिर अपना जो रोज़गार है उसको बढ़ा सकते हैं। जल्दी करो, क्या करना है? चलो। सर्वप्रथम मैं सभी को आज जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म शताब्दी पे सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आज इसके उपलक्ष्य में यूनिटी रन भी ऑर्गेनाइज किया गया अलग अलग संस्थाओं द्वारा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारी बहनों के लिए, देखो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार जो है, हर जो आदमी लाइन में पीछे खड़ा है उसको उठाने की कोशिश कर रही है। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई स्कीमें हैं, जैसे विश्वकर्मा स्कीम है एक, खासकर उसमें ट्रेनिंग दी जाती है। विश्वकर्मा में उसमें टेलरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कारपेंटरी की ट्रेनिंग, पहले ट्रेनिंग भी, और ट्रेनिंग के दौरान जो लोग जितने दिन 10-15 दिन वहाँ रहेंगे उनको 500 रुपये के हिसाब से दिहाड़ी भी मिलती है। और जो इंस्ट्रूमेंट वो लेंगे वो इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिया जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस तरह से हमारे ITA सेंटर जो है, वहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, और है हज़ारों जो है हमारी बहनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो है मोदी सरकार जी ने चलाई हुई हैं। और जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जैसे बैंकों को भी दिया हुआ उन्होंने कि वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के, किसी सिक्योरिटी के वो उनको लोन मिल सकता है ताकि वो स्टार्टअप कर सकें। कहने का मतलब है जिस तरह देश की आबादी बढ़ रही है और थोड़ा रोज़गार की तरफ लोग नौकरी की तरफ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा जो नई स्कीमें, जो यहाँ कल्याणकारी स्कीमें लगाई हैं, इसमें हमारे लोग खुद जो आत्मनिर्भर बन रहे हैं और खुद अपने से कमा रहे हैं। और देखो, करोड़पति दीदियाँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं वो बनी हैं, और हमारी मातृशक्ति का हमें सहयोग भी मिल रहा है। अभी हमने बिहार में इतनी प्रचंड जो जीत वो हमें मिली है, हमारी सभी बहनों का उसमें बहुत बहुत साथ है। मैं मोदी सरकार का अपनी बहनों के साथ, सभी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।
और अपनी बहनों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ो, ताकि एक आत्मनिर्भर भारत बने। जो मातृशक्ति हमारी होती है वो सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि हमारी माता जो होती है, ज़मीन हमारी माता होती है। इसी तरह से जो बहनें हमारी मातृशक्ति है, और मातृशक्ति जब तक बढ़ेगी नहीं, घर में हो चाहे बाहर हो, तब तक देश या हमारा घर या मोहल्ला तरक्की नहीं कर सकता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। एक मिनट के शॉट ले चीफ साहब करने चलो। ये बनाते हैं सर ये स्वेटर बनाते हैं। हम जेके NRM से जुड़े हुए हैं, तो हमने जो ग्रुप बनाया 10 लेडीज़ का एक ग्रुप होता है, तो हमारा क्लस्टर में 122 ग्रुप है। ऐसे सभी क्लस्टरों में ग्रुप है, तो इसके हिसाब से हम 5 से 6 हज़ार लेडीज़ जुड़ी हुई हैं। तो हम लेडीज़ हैं जो पहले तो घर का काम ही करते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब से हम इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, लेडीज़ में जो टैलेंट है वो अपने अपने कुछ हाथों से बुनती हैं, कुछ क्रोशिया, कुछ स्वेटर्स, कुछ सिलाई करती हैं, तो वो अपना अपना रोज़गार खुद चला रही हैं। जैसे स्वेटर बनाना, बिनने, छापड़ियाँ, जो भी उनसे मतलब कि हम वो काम करते हैं जिनसे खर्चा कम होता है और इनकम ज़्यादा बने। तो हम थैंक्स करते हैं जेके NRM का, जिन्होंने हमें इस स्कीम के साथ जोड़े। नाम मेरा बाबू है। तो मैं स्वेटर कोटियाँ बनाती हूँ, बच्चों के सेट बनाती हूँ, सारा कुछ बना के यहाँ रखा हुआ है। आप देख के मेरे को बताना कैसे